दूध की धाराएं निकल गई। भगवान से कहती है मुझे लग रहा है कि मेरा बेटा है। भगवान ने कहा रुक्मिणी तुम्हें लग रहा है नहीं, है ही तुम्हारा बेटा जो 20 वर्ष के बाद वापस आ गया। लड़का तो आया, साथ में बहू भी ले आया। हृदय से लगाया, सुंदर भाव दिखाया। एक समय भगवान राज सिंहासन पर बैठे थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं सत्राजित जी महाराज, वो आ जाते हैं सुंदर भाव दिखाते हुए। जेना में दुख हो ही दुखारी, बताने लगे ये स्वयंतक मणि हमारे मित्र शूर ने हमें दी है, दिन में 8 भार सोना देती है। बलदाऊ जी ने कहा एक काम करो महाराज, ये मणि बड़ी महंगी है, इसको द्वारकाधीश की तिजोरी में रखवा दो। कोई चोर डाकू ले जाएगा, फिर जब तुम्हें चाहिए तो ले लेना। सत्राजित ने कहा नहीं हम नहीं देंगे, आप तो ले जाएंगे। भगवान को मणि दिखाई चले गए। एक दिन सत्राजित जी के भाई प्रसेन उस मणि को लेकर जंगल चले गए घूमने के लिए। एक सिंह ने उनका शिकार कर दिया। सत्राजित को पता चला भाई मारा गया। मन में मन का पाप हो गया। लगता है कहीं ना कहीं द्वारकाधीश ने मेरी मणि चुरा ली और मेरे भाई को मार डाला। देखो शरीर से कोई पाप करोगे तो शरीर का पाप धुल जाएगा, लेकिन अगर मन का पाप करोगे तो मन का पाप कभी धुलता नहीं। सत्राजित को मन का पाप हो गया। अब भगवान को पता चला कि मुझे मणि चोर कहा जा रहा है। भगवान ने कहा मैं माखन चोर हो सकता हूँ, चित चोर हो सकता हूँ, लेकिन मैं मणि चोर। अब भगवान चले मणि खोजने के लिए। सिंह ने शिकार किया प्रसेन का, वहीं पर मणि पड़ी थी। जामवंत जी ने चमकता हुआ पत्थर समझकर उठाया और अपनी बेटी जामवंती को दे दी। अब भगवान जंगल गए, अपनी सच्चाई का सबूत देने के लिए मणि ढूंढने के लिए गए। पद चिन्ह बने थे सिंह के, भगवान उन्हीं चिन्ह के सहारे गए तो देखा एक गुफा में ऋक्षराज जामवंत की बेटी जामवंती उस मणि से खेल रही है। भगवान ने कहा रे देवी मणि हमें दे दो, इससे हम अपनी सच्चाई साबित करेंगे। उसी समय जामवंत जी आ गए, बोले ऐसे कैसे दे दो, पहले दो हाथ करो। ये वही जामवंत हैं। बोले कौन? बोले जब रामादल और रावण दल का युद्ध हो रहा था तो यही वो जामवंत जी हैं। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। बोलिए वही जामवंत है। जब रामादल की और रावण दल की लड़ाई हो रही थी, युद्ध हो रहा था, राम जी से जामवंत जी बोले हे भगवान मैं भी दोनों हाथ करना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा हे जामवंत अभी मत लड़ो, तुम बुढ़े हो चुके हो, अगर एक हड्डी टूट गई तो फिर यहाँ कहीं वैद्य भी नहीं मिलेगा। जामवंत जी ने कहा मेरे अंदर भी लड़ाई की इच्छा हो रही है, युद्ध करने की इच्छा हो रही है और मेरे हाथों में खुजली हो रही है, मैं भी दो चार घूसा मारना चाहता हूँ रावण को। राम जी ने कहा तुम मत लड़ो, तुम बुजुर्ग हो गए हो, अगर लड़ने की इतनी इच्छा है तो द्वापर में मैं स्वयं आऊंगा, तो
यही कर लेना। तो ये वही जामवंत हैं, बोले जो यहाँ बजरंग चौक के महावीर बैठे हुए हैं ना, इनको सूर्य भगवान ने श्राप दिया था कि तुम्हें अपने बल का ज्ञान ना रहेगा, शून्य हो जाओगे। तो ये वही जामवंत हैं जिन्होंने संकट मोचन महाबली को जगाया था और कहा था कि कबने सुकाज कठिन जग हनुमान जी कर नहीं सकते। जैसे ही बल का भान हुआ तुरंत ही हनुमान जी महाराज सोने भयऊ कर्णताकारा रुद्राकार शरीर लिया हनुमान जी ने। बोलो हनुमान जी महाराज की। ये वही जामवंत है, भगवान ने कहा इससे हमारी ईमानदारी का सबूत मिलेगा, इसलिए महाराज आप ये मणि हमें दे दें। जामवंत जी ने कहा पहले दो हाथ हो जाए, जो जीतेगा मणि उसे मिलेगी। और जैसे ही 7 दिन तक जामवंत जी का और भगवान का युद्ध चला, 7वें दिन भगवान ने एक घूसा जैसे माथे पर मारा, जामवंत जी को सारा खेल समझ में आ गया, राम रूप में दर्शन हुआ, चरणों में गिर गए जामवंत जी। हे महा हे रघुराज जी, मैं पहचान गया। अब आप एक काम करो, मैंने ये मणि अपनी बेटी को दे दी है, इस मणि को आप ले लो और मेरी बेटी को भी स्वीकार कर लो। जामवंती जी का विवाह भगवान से कराया। अब भगवान की कितनी पत्नी हो गई? 2। अब भगवान मणि लेकर सत्राजित के पास पहुंचे। ए भैया देखो, मैंने मणि नहीं चोरी की थी, ये है तुम्हारी मणि लेकर आया मैं। सत्राजित लज्जा से पानी पानी होकर गिर पड़ा। हे महाराज, गलती क्षमा कर दो, अब ये मणि भी आप रखो और मेरी बेटी सत्यभामा को भी आप रखो। तो भगवान के कितने विवाह हो गए? 3। ऐसे करके भगवान की 8 पटरानियां हैं। कितनी? यमुना मैया कालिंदी तपस्या कर रही, हमने भी भगवान को वर्णन किया। 8 पटरानी रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती और मित्रविंदा, सत्याभद्रा, लक्ष्मणा और कालिंदी। ये भगवान की 8 पटरानियां हैं। आगे की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे सुखदेव जी महाराज बोले, हे परीक्षित, भगवान की 8 पटरानियां हो गई। एक भौमासुर, नरकासुर नाम का राक्षस था, जिसने 16,000 रानियों को कैद कर रखा था। उसने संकल्प लिया था, जब 16,001 हो जाएंगी तो मैं सबके साथ विवाह करूंगा। अब देखो भगवान की पटरानियां कितनी हैं? 8। और कहते हैं कि माताएं बहनें हर चीज बर्दाश्त कर सकती हैं। पति गरीब है तो गरीबी बर्दाश्त कर लेगी, एक टाइम के भोजन में जी लेगी, एक साड़ी में जीवन निकाल देगी।
लेकिन एक चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो क्या है? सौतन। सौतन कोई बर्दाश्त कर सकता है? बताओ जरा। अरे पीछे की भैया कह रही मैं। सौतन कोई बर्दाश्त कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक मैदान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक बिल में दो सर्प नहीं रह सकते। इसी प्रकार एक घर में दो पत्नियां भी रहने वाली 16,001 रानियों को भौमासुर कैद करके रखा था। सारी रानियां कैद में थी। उसी समय भगवान मामा जी को लेकर गए और नरकासुर भौमासुर की सभा में गए और भगवान ने भौमासुर से युद्ध किया। युद्ध में आज भगवान ने भौमासुर नरकासुर का वध कर दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। 16,000 रानियों को भगवान ने गेट खोलकर बड़ी कर दिया। भगवान ने कहा जाओ अपने अपने घर चले जाओ। सारी रानियां रोने लगी, कहने लगी हे नाथ, हम लड़की हैं, बेटी हैं, और बेटी एक घड़े के समान होती है। बेटा घर से कहीं भी रहा आए उसके चरित्र पर कोई संदेह नहीं, लेकिन बेटी अगर रात भर गायब हो जाए तो उसके चरित्र पर उंगलियां खड़ी हो जाती हैं। और हम तो कई वर्षों से इसकी कैद में, अगर अब हम अपने घर गए तो ना माता पिता स्वीकार करेंगे न समाज स्वीकार करेगा। हमारे पास दो मार्ग बचेंगे मरने के अलावा, दूसरा है कि हम वेश्यावृत्ति अपना लेंगे। सारी रानियां रोने लगी, भगवान से पुकार करने लगी कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। हे भगवान, आपके समान अब दूसरा कोई राजा नहीं है, और आप बोल रहे हो कि चली जाओ तो चले जाते हैं, लेकिन हम घर नहीं जाएंगे, या मर जाएंगे या वेश्यावृत्ति को अपना लेंगे। भगवान कहते हैं तो सुनो, जिसका कोई नहीं होता उसका द्वारकाधीश होता है। मोह को कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। सारी रानियां भगवान के चरणों में गिर गई और भगवान से कहने लगी मुझे अपने ही रंग में रंग ले। सारी गोपियां कहती हैं कि मेरे बाके बिहारी